अमन अरोड़ा डरते हैं एफआईआर से, कार्रवाई से। डर तो सिर्फ एक इस बात से लगता है कि परमात्मा कभी कोई गलती से भी गलत काम ना करवा दे। उससे दो हाथ करेंगे खिड़े मत्थे जो है, तो उसके गले में रस्सा डाल के तरन तान के सीए स्टाफ में उल्टा टांगेंगे। डे टू डे न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। अमन साहब, आज हंगामा रहा है, राजनीति देखी हमने, बिल पास होते देखे, लेकिन सबसे बेहतरीन पड़ाव क्या मानते हैं, कौन से बिल को मानते हैं? 5-6 हुए हैं हालांकि। देखिए, वैसे तो सारे के सारे बिल ही पंजाब के हित में है, पंजाब के फेवर में है, लेकिन जो पिछले समय में बीबीएमबी के एसेट्स को प्रोटेक्ट कौन सी फोर्स करेगी, उसके लिए कांग्रेस ने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए थे। जब इनकी प्रीवियस टर्म में गवर्नमेंट थी, दिसंबर 2021 में इन्होंने सरेंडर कर दिया था कि सीआईएसएफ उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसका खर्चा भी पंजाब सरकार बियर करेगी। हमने उस फैसले को वापस लिया और कहा है कि पंजाब पुलिस कॉम्पिटेंट है, पिछले 70 साल से प्रोटेक्ट कर रही है बीबीएमबी को, आगे भी वही करेगी। जेलों में भी सीआईएसएफ है और पंजाब विधानसभा में भी आप देखिए सीआईएसएफ तैनात है, तो 70 करोड़ ये बच सकता है और जेलों से भी आप हटाएं वो भी बच सकता है, तो उसको लेकर कुछ सोच। वही बाजवा साहब को यही तो कहा था कि जून 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पंजाब की जेल्स की सुरक्षा वो सीएसएफ से कराएं। क्या बात, वो पंजाब पुलिस को इनकॉम्पिटेंट मानते थे? हम तो नहीं मानते। जहां तक कि सेक्रेटेरिएट की बात है, देखिए सेक्रेटेरिएट और बीबीएमबी वो डिफरेंट है। वो ऐसे डिफरेंट है कि सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सेक्रेटेरिएट भी और विधानसभा भी वो पंजाब और चंडीगढ़ दोनों शेयर करते हैं, साझे हैं दोनों के। और जहां जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो सीएसएफ कर रही है, ठीक है, बात समझ आती है। बीबीएमबी के सारे एसेट जो हैं वो पंजाब में हैं इस तरफ, या ऊपर की तरफ वो हिमाचल में है। वो उनकी 2 स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है, 2 स्टेट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो इन दोनों का सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में और बीबीएमबी पंजाब में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अमन अरोड़ा डरते हैं एफआईआर से, कार्रवाई से। अगर डरते हो तो ऐसी बातें क्यों कहते जी? सही बात कही है एंड वी स्टैंड बाय दैट। डर तो सिर्फ एक इस बात से लगता है कि परमात्मा कभी कोई गलती से भी गलत काम ना करवा दे, और किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। जो कहा है उस पे कायम है और उसको उससे दो हाथ करेंगे। खिड़े मत्थे जो एफआईआर या नोटिस हो रहे हैं, सब खिड़े मत्थे परवाना है। 2014 का वो कौन सा वीडियो था? और ये सियासत कौन सी, आरोप प्रत्यारोप की सियासत, पहले कुछ और आप कुछ और, ये राजनीति कैसी हो गई है देश की? यही अनफॉर्चुनेट है। हम कहते हैं कि जो आप कहते हो उस पे कम से कम यू स्टैंड बाय दैट। 2014 में यही प्रताप सिंह बाजवा कह रहे थे कि विक्रम सिंह मजीठिया को जब हमारी सरकार आ गई तो उसके गले में रस्सा डाल के तरन तान के सीए स्टाफ में उल्टा टांगेंगे, क्योंकि वो नशे का तस्कर है, नशे का सौदागर है। ये उन्होंने मंच से कहा है। और अब जब हमारी पुलिस ने उनको डीए के केस में अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई, तो वो कह रहे हैं जी कि बहुत धक्का हो रहा है विक्रम मजीठिया के साथ है। और जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो 3 दिन बाद वो यू टर्न भी ले गए। वही चीज पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी थी, तो अगर हमने उसको शेयर कर दिया या पब्लिक को याद करा दिया या उनसे उनके यू टर्न के बारे में सवाल कर लिया, तो क्या गुनाह हो गया? फिर भी अगर उनकी तसल्ली, उनको खुशी एफआईआर करा के मिलती है, तो जी सदके ऐसी 10 एफआईआर कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद आपका। तो साफ तौर पर आपने देखा अमन अरोड़ा साहब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो जर्नलिस्ट अजित के साथ अमर रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़ भारत।